So hello everyone, I hope you all are good. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अपनी फर्स्ट क्लास। तब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी क्लास फर्स्ट, इसको मैंने नाम दिया है, एंड चैप्टर 1 के वो इस क्लास से बाहर नहीं आएंगे। और 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो पेपर देने के बाद बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, कि जिससे एक बिलीफ रहे नेक्स्ट जो कोई भी देखे आगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी डिले। तो चैप्टर 1 का नेम है द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिक टोपोलॉजी ऑफ सी एंड एनालिटिकल फंक्शंस, एलिमेंट्री फंक्शंस, पावर सीरीज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सो एज यू कैन सी कि इतना बड़ा नेम है चैप्टर का, तो कितनी सारी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 1 पॉइंट एफ एक्सरसाइज हैं। सो मैंने ओवरऑल इसके 18 क्वेश्चंस लिए हैं, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ डेफिनेटली क्लियर, कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही 15 to 14 मार्क्स। 15 मार्क्स मैंने इसलिए वहाँ पे लिखा है क्योंकि वो एमएससी के फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, एंड 14 मार्क्स फॉर श्योर बीएससी फोर्थ ईयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने इसमें कोई स्लाइड्स वगैरह ऐड नहीं की हैं, मीन्स ऑनलाइन थ्रू जीपीटी, चैट जीपीटी के थ्रू, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारा ऑलमोस्ट 1.5 मंथ नियर है। सो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी ऐसे लगा के पूरा कॉपी में सॉल्व करिए, सो दैट यू कैन, द मोर यू राइट द बेटर यू राइट, आप जानती होंगे। तो पहला क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर मॉडली। तो दो मॉडल्स का जो प्रोडक्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके मॉडली के बराबर होगा। सो प्रूफ में हो जाएगा हमारे पास वी हैव मॉड ऑफ z1 इंटू Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लेंगे, z1 इंटू Z2 ले लेंगे, एंड Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद फिर हम Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेट को अलग अलग कर दिए हैं, बाकी Z1 एंड Z2 मल्टीप्लाई में है ही। थर्ड स्टेप में यहाँ पे Z1 का Z1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर Z2 का Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हुआ है, और वी नो दैट Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट Z1 होता है, जो कि मॉड का होल स्क्वायर होता है, एज इट इज Z2 में हो जाएगा तो Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, जिसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2। इन जर्नल मॉड ऑफ Z1 Z2 अप टू Zn इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ Z1, इसी को हम अलग अलग कर लेंगे, Z2 अप टू कहाँ तक जाएगा, मॉड ऑफ Zn तक जाएगा। अच्छा, रिमार्क्स वैसे 4-5 नंबर में यदि पूछता है तो आप लिख सकते हैं एज पर MSc, बट BSc फोर्थ ईयर में आपको रिमार्क्स लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो रिमार्क में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, छोटा सा ही है, इफ़ Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, then mod of Z1 is equal to mod of Z1 upon Z2 into Z2 is equal to mod of Z1 upon Z2 into mod of Z2, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, mod of Z1 upon Z2 is equal to mod of Z1 upon mod of Z2। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉडुलस ऑफ the sum of two complex numbers is always less than or equal to the sum of their moduli, ऐसे पूछ लेगा, या दूसरे में लिख सकता है so that the modulus of the sum of two complex number, जहाँ भी आपको दिख जाएगा the sum of two complex numbers, ठीक है, numbers which never exceed the sum of their modulus और less than करके, तो आप वहाँ पे प्रूव कर दीजिएगा इस। तो प्रूफ में वी शैल प्रूव दैट क्या करेंगे, mod of Z1 plus Z2 which is always less than
इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा। ठीक है, वी हैव मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। आफ्टर दैट हम इसका 1/1 मल्टीप्लाई कर लेंगे Z1 कॉन्जुगेट का, फिर प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का एज इट इज, प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट का, देन Z2 Z2 कॉन्जुगेट। आफ्टर दैट Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट अलग कर लेंगे, प्लस करके Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट विच इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। सिंस क्योंकि Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर होता है, एंड Z1 Z2 मॉड कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट होता है विच इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट होता है। दिस इज द रीजन हियर इज रिटन एज 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट स्टेप, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। सिंस मॉड ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 एंड Z2 कॉन्जुगेट, क्योंकि Z2 का कॉन्जुगेट हमारा Z2 ही होता है। सो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट में मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। हेंस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 which is less than equal to mod of Z1 plus Z2. Here we have been completed question number 2nd. Now talking about question number 3rd, which is saying the modulus of the difference of two complex numbers. ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का the modulus of difference of two complex numbers is greater than, ठीक है, ग्रेटर है और इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दियर मॉडली। इसी को दोबारा दूसरे में कैसे पूछ सकता है प्रश्न, थोड़ा अलग करके, द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नेवर बी लेस दैन द डिफरेंस ऑफ दियर मॉडली। ठीक है, इसका प्रूफ हो जाएगा प्रोसीडिंग वी गेट, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। उसमें हमारा प्लस होता था, इसमें माइनस हो जाएगा, और उसमें हमारा एज यू कैन सी हियर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। बाकी सब वही है, फिर मैं आपको एक फटाफट बता देता हूँ, गो थ्रू कर दूंगा। सो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर एंड विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। देन ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। सिंस मॉड ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 होता है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो हियर वी आर इन द फाइनल स्टेप, हेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मॉड ऑफ Z2। Now question number 4 is saying prove that the centroid of the triangle whose vertices
आर Z1 Z2 एंड Z3 इज़ 1/3 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। सो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। Z1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास X1 प्लस I बाई 1, Z2 ले लेंगे इसी तरह X2 प्लस I बाई 2 एंड Z3 हमारा हो जाएगा X3 प्लस I बाई 3। सो बाई डेफिनेशन वी हैव दैट Z1 इक्वल टू X1 बाई 1 एंड Z2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास X2 बाई 2 and Z3 is equal to X3 by 3. Since algebra of complex numbers is same in form as that of real numbers, ठीक है, therefore using the form of the coordinates of CG from Cartesian systems we have, हमारे पास क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 एज इट इज़ बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3 हो जाएगा। देन X1 प्लस X2 प्लस X3 अपॉन 3 प्लस I बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 1/3 हम यहाँ से कॉमन ले लिए। देन X1 प्लस I बाई 1 प्लस ब्रैकेट में होना जाएगा X2 प्लस I बाई 2 एच टी X3 प्लस I बाई 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास Z1 की वैल्यू थी एंड ये Z2 की थी एंड ये Z3 की थी। सो हियर वी हैव गॉट आवर आंसर विच इज़ 1/3 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। एंड ये जितनी भी सवाल बता रहा हूँ ये सब की सब इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 5। Prove that if Z1 and Z2 are any two complex numbers, then mod of Z1 plus Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का mod of Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 mod of Z1 का स्क्वायर प्लस mod of Z2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसका इंटरप्रेट दिस रिजल्ट जियोमेट्रिकली हमें करना है एंड रिड्यूस दैट, ठीक है। क्या करना है इसमें, अल्फ़ा प्लस अंडर रूट मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, द नंबर्स अल्फ़ा कॉम बीटा बीइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सोल्यूशन वी हैव मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 माइनस Z2 एच टी जिसमें Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट कर देंगे विच इज 2 Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 2 Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, तो हमारे पास हो जाएगा 2 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमें वहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया था जिसको हमें रिड्यूस करना था, तो पहले जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा। लेट द पॉइंट्स P एंड Q इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिनोट द नंबर्स Z1 एंड Z2 रेस्पेक्टिवली एंड लेट O बी द ओरिजिन। क्या होगा, ओरिजिन होगा एज यू कैन सी इन द फिगर। मैंने छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, आई थिंक सो कि समझ में आ रहा हो क्लियरली। सो क्या हो जाएगा हमारा, ओ ओरिजिन हो जाएगा, कंप्लीट द पैरेललोग्राम विच इज OPRQ। सो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू हो जाएगा OP, मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू OQ एंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू OR हो जाएगा एंड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू PQ। द रिजल्ट प्रूव्ड इन फर्स्ट इज इक्विवेलेंट, क्या है, इक्विवेलेंट है टू द आइडेंटिटी एंड OR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। विच इज फैमिलियर पैरेललोग्राम लॉ इन
Euclidean geometry. Now talking about deduction, we have mod of z1 plus mod of z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod of z2 का स्क्वायर प्लस 2 mod of z1 z2 एंड द नेक्स्ट स्टेप 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा mod of z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस mod of z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस mod 2 mod of z1 माइनस z1 इंटू z2। आई होप कि आप लाइन मिस नहीं करें क्योंकि this is in PDF format, so I cannot write anywhere so that you can find where we are studying. I hope कुछ गलत नहीं होगा। Now taking z1 is equal to अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड z2 को हम लोग ले लेंगे अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। Now mod of z अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस mod ऑफ अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन 1/2 mod ऑफ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस mod ऑफ 2 अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल का स्क्वायर एंड 2 mod ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप 2 mod of alpha square plus 2 mod of alpha square minus beta square plus 2 mod of beta square, then 2 mod of alpha square plus beta square हम इसको कंबाइन कर लेंगे एज पर 2 कॉमन लेने के बाद एंड देन 2 mod of alpha square minus beta square हो जाएगा हमारे पास। इन द लास्ट रो क्या हो जाएगा mod ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 mod ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू mod ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ तक हमारा हो गया। सो फाइनली वी हैव गॉट आवर आंसर mod ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस mod ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, हेंस mod of alpha plus under root alpha square minus beta square plus mod of alpha minus अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mod ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अंडर mod ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट mod of z1 minus z minus 1 upon z plus 1 is equal to constant and m z1 minus z minus 1 upon z plus 1 is equal to constant are orthogonal circles। सो सोल्यूशन में हमारा हो जाएगा वी हैव गिवन दैट mod ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जिसको हम लेमडा से डिनोट करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारा mod ऑफ यक्स जेड को हम मान ले रहे हैं यक्स माइनस 1 हो गया हमारे पास प्लस आई बाई कर लेंगे एज इट इज नीचे यक्स प्लस 1 प्लस आई बाई होल स्क्वायर इक्वल टू लेमडा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर एज इट इज यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा का स्क्वायर। यक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयर आफ्टर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2gx हमारा बन जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। किसको डिनोट कर रही है सर्कल को। ऑल्सो वी हैव गिवन दैट एम
z माइनस वन अपॉन z प्लस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो एम्प z माइनस वन एंड एम्प z प्लस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देन एम्प x माइनस वन प्लस आई बाई माइनस एम्प x प्लस वन प्लस आई बाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्लस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, और tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर tan इनवर्स यहाँ से बाई अपॉन एक्स माइनस वन माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, एंड ओवरऑल अपॉन में वन प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस वन इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा विच इज़ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में टू बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू यू हो जाएगा, वेयर यू इज़ कॉन्स्टेंट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन यू, बाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू एफ बाई माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये भी रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। क्लियरली द सर्कल्स 1 and 2 with the usual notation satisfy the condition of orthogonality. Example 2g1g2 plus 2f1f2 is equal to c1 plus c2 हो जाएगा। Therefore the circles represented by equation first and second are orthogonal. So question number 6 फिनिश हो चुका है यहाँ से। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल्दो एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो बट डोंट स्किप दिस वन, क्योंकि यही है वो क्वेश्चन जिसके बारे में बात कर रहा था 14 और 15 मार्क्स का। सो कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कॉची रीमान इक्वेशन जहाँ भी आएगा आपको लिख के वहाँ पे आप इसको कर देंगे, थ्योरम लिखेंगे, देन प्रूव कर देंगे, या तो फिर एनालिटिकल करके भी दे देता है ना। ओवरऑल आपको कॉची रीमान इक्वेशन दिखेगा तो आप उसको प्रूव कर दीजिएगा। सो थ्योरम है, इसको अपने से आपको याद भी करना है। द नेसेसिटी कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या लेंगे हम, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा वाई टू बी एनालिटिक एट एनी पॉइंट जेड, ठीक है। किसी पॉइंट जेड पे होना चाहिए, विच इज जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आई बाई। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स, वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई होता है ना, ऑफ द डोमेन डी ऑफ एफ दैट इज दैट द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसके फोर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। सो पहला होगा यू एक्स, देन यू बाई, देन यू एक्स वी एक्स एंड वी वाई शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन यू एक्स, किसको सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई कॉमा यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होगा। आई हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारी मेन इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एज इट इज डेल यू अपॉन डेल वाई जब हो जाएगा तो हमारे पास माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। नाउ स्टार्ट प्रूविंग दिस क्वेश्चन। लेट कर लेंगे यहाँ से एफ जेड इक्वल टू यू, वही जो हमने लिया था एक्स कॉम बाई एंड आई भी प्लस आई भी एक्स बाई बी एनालिटिकल एट अ पॉइंट जेड ऑफ इट्स डोमेन डी, देन एफ डैश जेड लिमिट क्या हो जाएगी, डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड हो जाएगा, एग्जिस्ट कर होता है एंड इज यूनिक एज डेल जेड टेंस टू जीरो along any path we choose. Also we have z equal to x plus i y है, so that mod del
जेड जब हम लेंगे तो आप बस डेल लगा देंगे एंड देयर वुड बी नो चेंज एंड एज डेल जेड टेंस टू 0 एंड del x and del y also tends to 0. Thereafter f dash z लिमिट यहाँ पे लग जाएगी दोनों में, del x टेंस टू 0 एंड del y टेंस टू 0. यहाँ से फोकस करके आपको देखना है क्योंकि काफ़ी बड़ी सवाल है. सो u ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस डेल एक्स कॉमा बाई प्लस डेल वाई कर लेंगे, प्लस आई भी एच टी जिसमें कर लेंगे एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा बाई प्लस डेल वाई कर लेंगे, माइनस करके आगे लिखना है उसी के. ये ओवरऑल का है अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वाई. तो यहाँ पे क्या था हमारा u एक्स कॉम वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज. दूसरे वाले में चलते हैं. लिमिट मोड डेल एक्स टेंस टू 0 एंड डेल वाई टेंस टू 0. फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज u फिर ब्रैकेट में x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u एक्स वाई कर लेंगे. जैसे यहाँ पे पहले स्टेप में लिखा था u उसको हम साथ में कर लिए और इसको u वाले के साथ y वाले के साथ v वाले के साथ प्लस आई भी ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल एक्स कॉमा बाई प्लस डेल वाई माइनस भी डेल ब्रैकेट में x कॉमा बाई अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वाई. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. सो लेट अस टेक del z to be wholly real so that del z is equal to del x and del y is equal to del 0 हो and del x tends to 0 हो जाए. Hence from equation first we obtain क्या प्राप्त करते हैं हम f dash z is equal to limit del x tends to 0 हो जाएगा यहाँ पे एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ऊपर u ब्रैकेट में x प्लस डेल एक्स कॉम वाई माइनस u एक्स बाई अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा प्लस आई भी ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा बाई माइनस भी एक्स कॉमा बाई डेल एक्स हो जाएगा. देन एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा प्लस आई डेल भी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा. So finally we have got our second equation which is ux plus iv x, and now since f dash z exists the partial derivatives ux and vx should exist करेंगे. यहाँ से हम क्या करेंगे let del z tends to 0 along the imaginary axis so that del z is purely imaginary हो and therefore del z is equal to I del y and del x is equal to 0 and del y tends to 0. Hence from equation first we obtain क्या प्राप्त करेंगे f dash z is equal to limit del y tends to 0 and ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा. अभी तक वहाँ पे x कर रहे थे, अब यहाँ पे y से स्टार्ट कर रहे हैं. del y tends to 0 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास u फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में x कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस u एक्स कॉमा वाई अपॉन आई डेल वाई एज इट इज प्लस आई भी u भी एक्स u प्लस डेल वाई माइनस भी ब्रैकेट में एक्स वाई अपॉन आई डेल वाई हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन आई हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा अपॉन डेल वाई प्लस डेल भी अपॉन डेल वाई हो जाएगा. देन माइनस आई डेल 1 अपॉन आई हमारा माइनस आई होता है, इससे आ गया है. देखिए थोड़ी बहुत चीज़ें, छोटी मोटी नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स थोड़ा सा भी, क्योंकि अब डिटेल में करने का समय नहीं है हमारे पास. सो कंटिन्यू करते हैं. 1 अपॉन आई हमारे यहाँ पे हो गया है माइनस आई एंड
डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल भी अपॉन में डेल वाई हो जाएगा। एंड द इक्वेशन नंबर थर्ड इज माइनस आई यू वाई हो जाएगा प्लस वी वाई हो जाएगा। सिंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, वी आर लेट टू कंक्लूड दैट द पार्शियल डेरिवेटिव्स u बाई एंड वी बाई एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। फाइनली द यूनिकनेस ऑफ लिमिट लेड टू कंक्लूड दैट द लिमिट्स इन सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन शुड बी आइडेंटिकल, दैट इज यू एक्स प्लस आई वी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस आई यू वाई प्लस वी वाई। सो ये थी हमारी कॉची रीमान इक्वेशन जो कि 14-15 मार्क्स से पूछी जाती है। अनदर जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में है और ये भी 14-15 मार्क्स से पूछी जाती है। अभी एमएससी के एग्ज़ाम्स हुए थे बहुत सारे कॉलेजेस में, सो क्वेश्चन आया था ये वाला, काफ़ी सारे बच्चों ने के पेपर मिले वहाँ के। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन रहेगा। हमने वहाँ पे बोला था कि कॉची रीमान इक्वेशन जहाँ पे पूछेगा उसमें उसको सॉल्व करना है, या एनालिटिकल करके पूछ देगा तो भी आपको उसको सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ पे लिखा हो पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन वहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो थ्योरम है हमारी, इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज़ एन एनालिटिकल फंक्शन है एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास आर, क्योंकि पोलर फॉर्म है तो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, वेयर यू भी आर एंड थीटा आर ऑल रियल है। क्या है? रियल। सो दैट कॉची रीमान इक्वेशंस आर, तो हमारी हो जाएंगी कॉची रीमान इक्वेशन। डेल यू अपॉन में डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा, फिर डेल यू अपॉन में डेल थीटा, देन डेल वी अपॉन में डेल आर इक्वल टू में माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन में डेल थीटा हो जाएगा। प्रूफ हो जाएगा हमारे यहाँ से, सपोज दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज़ एन एनालिटिकल फंक्शन, सो दैट कॉची रीमान इक्वेशंस हो जाएगी। यू एक्स इक्वल टू हम वी वाई ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आर सेटिस्फाई है। फोटो थोड़ी ब्लर है बट समझ में आ रहा होगा आपको जहाँ तक मैं समझता हूँ। सिंस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में है तो आर कॉस थीटा हो जाएगा एक्स, और हमारा बाई आर साइन थीटा हो जाता है। वी हैव क्या हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है। सो डेल आर अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो जाएगा, जो कि हमारा कॉस थीटा है। डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, एंड डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू बाई अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। एंड डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारा सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला एक्स स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया था, और इसका मल्टीप्लाई हुआ तो ओवरऑल ही हमारा जो बचा ऊपर उससे नीचे फिर आगे इसके अपॉन में दोनों कट गए, तो हमारे पास रिमेन ही बचा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बाई अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, है ना। देन हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर विच इज द वैल्यू ऑफ डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स। आफ्टर दैट डेल थीटा अपॉन में डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बाई अपॉन
एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x हो जाएगा। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और x को यहाँ पे हम cos थीटा किए थे क्योंकि, और नीचे हमारा हो जाएगा यहाँ पे r। हेंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा इंटू में डेल आर। अच्छा, जब यहाँ पे हमारे पास डेल आर नीचे में है डेल यू के, तो उसी एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे क्योंकि ओवरऑल हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स बने। ऐसे ही हम कर लेंगे इसमें डेल यू अपॉन डेल थीटा में, तो इंटू में डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा। डेल यू अपॉन में डेल आर हो जाएगा और डेल आर अपॉन डेल एक्स हमारा कॉस थीटा है जो कि हमने फाइंड किया था, माइनस डेल यू अपॉन में डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अभी भी हमारी वैल्यू आई थी माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस 2u अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर। डेल भी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल भी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा आर थीटा एंड डेल भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल भी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर हो जाएगा। देयरफॉर द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड बिकम इन पोलर फॉर्म। ठीक है, देन डेल यू अपॉन डेल आर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन आर हो जाएगा इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल आर हो जाएगा इंटू साइन थीटा प्लस डेल भी अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा आर थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई। एंड डेल यू अपॉन डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस 2u अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन आर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस डेल भी अपॉन डेल आर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस डेल भी अपॉन डेल थीटा इंटू साइन थीटा आर हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। और इक्वेशन थर्ड में कॉस थीटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को किससे करेंगे, साइन थीटा से करेंगे और ऐड कर देंगे, तब हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल में डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल भी अपॉन डेल थीटा। ये 5 इक्वेशन हो जाएगी हमारी 5th नंबर। अगेन क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉस थीटा को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इनको ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 जो बनेगी डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। सो इक्वेशन 5 and 6 आर द कॉची-रीमान इक्वेशन इन द पोलर फॉर्म। अगेन एक हमारी अच्छी सवाल फिनिश हो चुकी है पोलर फॉर्म की। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऐसे 10 क्वेश्चंस और हैं। सो डू योर कंप्लीट फोकस हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 सो दैट अ हार्मोनिक फंक्शन satisfies the formal differential equation del square u upon del z into del z का कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 पता करना है। सपोज यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाँ, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आगे एग्ज़ाम में बनेगा, और एल्स यू विल मिस द स्टेप नंबर 1। नाउ मूविंग फर्दर, एक्स इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट एंड बाई इक्वल टू 1/2i जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट, देन डेल यू अपॉन डेल जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड का कॉन्जुगेट प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड का कॉन्जुगेट।
आप देख रहे होंगे चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे डेल यू अपॉन डेल जेड का कॉन्जुगेट है, ऐसे मैंने यक्स यहाँ पे डेल एक्स था तो ऊपर भी डेल एक्स मल्टीप्लाई किया, नीचे फिर फर्स्ट स्टेप में ही देखते रहना आपको। डेल जेड का कॉन्जुगेट हो जाएगा, ऐसे ही मैंने डेल वाई अपॉन डेल जेड का कॉन्जुगेट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में उसके 1/2 डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस 1/2 आई डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। एंड डेल यू इसी का हम दोबारा कर देंगे जब, तो डेल स्क्वायर अपॉन यू डेल जेड इंटू डेल जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डॉट इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस 1/2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल जेड माइनस हो जाएगा, काफ़ी बड़ा है ये तो आगे का मैंने स्टेप यहाँ पे लिख दिया है, माइनस 1/2 आई इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड माइनस 1/2 आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल जेड हो जाएगा। कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको इसमें, बट बिलीव मी आप इसको स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे, एक दो 2 टाइम से तो हो जाएगा आराम से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एग्ज़ाम में। बस मैंने आपको पहले ही बताया, द मोर यू राइट द बेटर यू राइट। सो 1/2 हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 अगेन प्लस 1/2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स 1/2 आई माइनस करके 1/2 आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/2 आई माइनस करके 1/2 आई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इंटू 1/2 हो जाएगा। नाउ ओवरऑल इक्वेशन विल बी 1/4 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। सो हमारा क्या आ रहा है ओवरऑल 0 आ रहा है वाई इक्वेशन 1। सो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई वी ऑफ विच द रियल पार्ट इज u इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस वाई माइनस बाई साइन बाई। सोल्यूशन हमारा हो जाएगा वी हैव डी वी इक्वल टू डेल वी, डी वी का डेल वी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा इस इंटू डेल एक्स हो जाएगा प्लस डेल वी अपॉन में डेल बाई डेल डी वाई हो जाएगा इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में माइनस में डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा प्लस डेल यू अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा विच इज डी बाई। आगे हो जाएगा हमारा माइनस ई की पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन बाई माइनस बाई कॉस बाई माइनस साइन बाई ले लेंगे यहाँ से डी एक्स हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई डी वाई इंटीग्रेटिंग वी गेट इनके इंटीग्रेट कर देंगे इसका तो क्या पाएंगे बाई कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स ब्रैकेट में फंक्शन लिख लेंगे एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में साइन बाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ई एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस बाई ब्रैकेट में कॉस बाई प्लस साइन बाई फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी बाई प्लस सी। यहाँ पे मैंने ज़ीरो बाई मिस्टेक लिख दिया है क्योंकि ओवरऑल वहाँ पे कुछ नहीं लेता है, कांस्टेंट का जीरो लेता है। अब नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पे जीरो को रिमूव करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, तो क्या करेंगे प्लस सी लिख देंगे। सो इक्वल टू एक्स माइनस बाई साइन बाई
प्लस बाई कॉस बाई प्लस साइन बाई ब्रैकेट क्लोज ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स साइन बाई प्लस बाई साइन बाई हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी क्या है, कांस्टेंट है। एंड एफ जेड इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस आई भी। नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर एक्स, यू अब हमारा क्या था, ई की पावर एक्स था, उसको हम लिख रहे हैं पूरा यहाँ पे एक्स बाई एक्स कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई प्लस आई ब्रैकेट में ई की पावर एक्स एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा फिर से यहाँ पे एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो एक्स हमारा बाहर आ गया यहाँ से। एंड एक्स ई की पावर एक्स कॉस बाई प्लस आई साइन बाई प्लस यहाँ से बाई बाहर आ गया, सो प्लस आई बाई ई की पावर एक्स कॉस बाई प्लस आई साइन बाई प्लस आई सी है। देन एक्स आई प्लस बाई हो जाएगा दोनों में से, क्योंकि सेम सेम है, कॉमन निकल जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा वहाँ पे, और विच मीन्स ई की पावर आई बाई हो जाएगा प्लस सी डैश हो जाएगा। ओवरऑल हमारा जेड जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई होते हैं एज पर आई टोल्ड यू अर्लियर। सो जेड इसको जेड इंटू ई की पावर जेड हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द फंक्शन यू इक्वल टू एक्स की पावर बाई यू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x by square is harmonic and find the corresponding analytical function of this as the real part। ठीक है, सोल्यूशन हियर u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक वाले फंक्शन 1 हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 फार्मूले से। उसको हम कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, फाई 1 एक्स बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह माइनस 6x बाई एस टी, हम इसको लिख लेंगे फाई 2 एक्स बाई इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगेन डेल यू स्क्वायर दोबारा उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा 6x इंटू डेल स्क्वायर बाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा ओवरऑल में माइनस 6x आएगा। ऐसे यहाँ पे कर लेंगे इसको भी, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, सो दैट यू इज ए हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। पुट करेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू बाई ए इक्वल टू जेड बाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा पे एक्स वाई बन रहा था, तो फाई जेड कॉमा 0 इक्वल टू 3z का स्क्वायर एंड फाई 2 जेड कॉमा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हेंस बाई मिलने थॉमसन्स मेथड, नेम ऐसे जैसे नहीं हम यूजुअली कहते हैं मिलने, ऐसे सेम टू सेम। सो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1 टू जेड कॉमा 0 माइनस आई फाई 2 जेड कॉमा 0 हो जाएगा, डी जेड प्लस सी हो जाएगा यहाँ से। इन द लास्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस इंटू डी जेड प्लस सी, ओवरऑल हमारा आ जाएगा जेड क्यूब प्लस सी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 भी फिनिश हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, which is one more important question. I don't need to tell you that don't skip this one, because as you can see here I have marked this question important. So question number 12 is prove that the function u is equal to x cube minus 3x by square plus 3x square minus 3 by square plus 1 satisfies Laplace equation। Laplace equation आपने नाम सुना होगा,
एंड डिटरमाइन कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन u प्लस आई भी। सोल्यूशन यहाँ से हो जाएगा इसका, हियर u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस 1। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और वही जो मैंने फॉर्मूला बताया था, एक्स की पावर एन होता है, जब उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो 3x की पावर 3 था तो 3x स्क्वायर हो गया माइनस, फिर ऐसे ही जब इसका x होगा तो x वाला 1 हो जाएगा कैंसिल, तो 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा माइनस इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 1 ब्रैकेट में एक्स बाई एस कॉमा बाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी एज इट इज डेल यू अपॉन डेल वाई में हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन में माइनस 6 बाई इक्वल टू 5 2 एक्स कॉमा बाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऑल्सो डेल स्क्वायर यू, अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो 6x प्लस 6 हो जाएगा, एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6 हो जाएगा। नाउ इफ वी ऐड दिस तो हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट u सेटिस्फाइज लैप्लास इक्वेशन। नाउ पुटिंग x इक्वल टू जेड पुट कर देंगे और y इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में एंड सेकंड में, और हमें मिल जाएगा 5 1 जेड कॉमा 0 इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस 6z, जेड टू इक्वल टू हो जाएगा जेड कॉमा 0 इक्वल टू 0। बाई मिलनी थॉमसन मेथड वी हैव एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 1 जेड कॉमा 0 माइनस 5 2 जेड कॉमा 0 डी जेड प्लस सी, इंटीग्रेशन हो जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 6z माइनस आई डॉट 0 डी जेड प्लस सी इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 6z 3z, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर सी। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन नंबर 12 तक 55 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है या होने वाली है। मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करने की कोशिश करूँगा, so that you can revise it within 1.5 hour. Now moving further, question number 13, so that u is equal to e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x साइन बाई माइनस बाई कॉस बाई इज हारमोनी। अच्छा, मैंने हारमोनी की 2-3 सवालें ली हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं एज़ पर 4 मार्क्स MSc में एंड 9 मार्क्स PSC 4th ईयर में। गिवन दैट सोल्यूशन हो जाएगा हमारा u इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x साइन बाई माइनस बाई कॉस बाई। नाउ एक्स यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स साइन बाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में x साइन बाई माइनस बाई कॉस बाई इक्वल टू में ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में साइन बाई माइनस एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई। फिर इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई का कर लेंगे, ई पावर माइनस एक्स कॉस बाई प्लस बाई साइन बाई माइनस कॉस बाई हो जाएगा। दोबारा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस साइन बाई माइनस ई पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा साइन बाई माइनस एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ से माइनस 2 साइन बाई हो जाएगा प्लस एक्स साइन बाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर यहाँ पे कॉमन ले लिया और माइनस में यहाँ पे बाई कॉस बाई हो जाएगा। एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू में ई की पावर माइनस एक्स
ब्रैकेट में माइनस एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई प्लस साइन बाई प्लस साइन बाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ई पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 साइन बाई माइनस एक्स साइन बाई प्लस बाई कॉस बाई, फिर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से जीरो हो जाएगा, जब भी जीरो हो जाएगा हेंस यू इज हार्मोनिक फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ से फिनिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सो दैट u इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे हार्मोनिक के, तो हार्मोनिक वाले अब बन जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट करना है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नया पैटर्न है, बाकी हार्मोनिक फंक्शन तक तो आप कर लेंगे। हियर यू इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी हैव। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं log x इक्वल टू log x का होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया, फिर डेल यू अपॉन में डेल वाई कर लिया, तो वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। एज टी को दोबारा जब डिफरेंशिएट किया गया तो डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर कर दिया इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। वहाँ से डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्लियरली यू सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड हेंस यू इज हार्मोनिक हैज़ पर आई मेंशन। जीरो जब हो जाएगा वहाँ पे दोनों में तो यू हमारा हार्मोनिक हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट जो बोला था उसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है यहाँ से। फिर सो लेट द कॉन्जुगेट ऑफ यू, किसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, देन डी भी इक्वल टू डेल भी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस डी भी डेल भी अपॉन में डेल वाई डी वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई हो जाएगा डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन में डेल एक्स डी वाई, और डी भी इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू यहाँ पर जाएगा एम डी एक्स, इसको ले लेंगे और एक को लिख लेंगे एन डी। सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई हो जाएगा इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। दे एबव इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड हेंस एन इंटीग्रेशन वी गेट। क्या इंटीग्रेशन प्राप्त करेंगे हम, भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बाई कॉन्स्टेंट एंड माइनस बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस सी ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस बाई बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस बाई इंटू 1/बाई हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर tan इनवर्स होता है ना, और tan इनवर्स x/बाई प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस x/में बाई बच जाएगा, क्योंकि माइनस बाई यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए तो यही आ जाएगा डायरेक्ट, माइनस एक्स कर दिए प्लस सी हो गया। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -π/2 माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स बाई को भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ से भी इक्वल टू कॉट इनवर्स x/बाई प्लस सी हो जाएगा, और इसी को हम ऐसे कर सकते हैं tan भी इक्वल टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस सी का। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ से दाइंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ़ यू इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x बाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिटरमाइन करना है भी, सो दैट यू प्लस आई भी इज रेगुलर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रेगुलर है, प्लस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई भी। हियर यू इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x बाई क्यूब प्लस 3y क्यूब, सो दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर एंड डेल यू अपॉन डेल वाई ले लेंगे, तो इसी
तरह इसका हो जाएगा -6x/+6y बाई कॉची रीमान इक्वेशन वी हैव, क्या है हमारे पास, डेल यू अपॉन में डेल एक्स है, इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई है, इक्वल टू 6x/-6y। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, वी गेट क्या प्राप्त करेंगे, भी इक्वल टू 3x² माइनस 6/x प्लस f/y, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, और डेल भी अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस f-y, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ऑल्सो डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x-1 का होल स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन, हमने क्या प्राप्त किया, 3x² माइनस 6x प्लस f-y इक्वल टू 3x² माइनस 6y प्लस 3 माइनस 3y का स्क्वायर, और 3 माइनस 3y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल में। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू y में, हमारे पास आ जाएगा f/y इक्वल टू 3y माइनस y क्यूब प्लस c, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ f/y इज 1, वी गेट v इक्वल टू 3x² y माइनस 6yx प्लस 3y माइनस y क्यूब प्लस c। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ u प्लस v इक्वल टू 2 sin x 2x अपॉन में e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x एंड ओमेगा इक्वल टू और f ऑफ z एंड u प्लस इक्वल टू u प्लस आई भी इज एन एनालिटिकल फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई भी आई बाई फाइंड f ऑफ w इन टर्म्स ऑफ z गिवन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई भी, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, u प्लस भी इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई यू भी थर्ड, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या प्राप्त करेंगे, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस वी प्लस आई ब्रैकेट में यू प्लस भी, टेकिंग u माइनस भी इक्वल टू u कैपिटल U एंड u प्लस भी इक्वल टू कैपिटल भी, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ जेड। ठीक है, वी गेट एंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल U प्लस आई भी। दिस एजम्पशन, ये जो एजम्पशन है क्या करता है, शोज दैट एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिकल फंक्शन ड्यू टू the fact that f of z is analytic, f dash z इक्वल टू डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन में डेल एक्स, सो डेल वी अपॉन में डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन में डेल एक्स यूजिंग कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड भी इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन में कॉस एच 2 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, डेल वी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू sin 2x ब्रैकेट में 2 sin h 2y हो जाएगा अपॉन में cos h 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5/1x हो जाएगा एंड डेल भी अपॉन में डेल एक्स 2 cos 2x cos h 2y माइनस cos 2x हो जाएगा, माइनस में कर लेंगे, अब ओवरऑल में है ये 2 sin 2x हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा
अपॉन में कॉस एच 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 5 यक्स कॉम वाई हो जाएगा। पुट करेंगे यहाँ पे यक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू 0, देन 5 1 जेड कॉमा 0 इक्वल टू साइन 2z 2 साइन एच 0 अपॉन में कॉस एच 0 माइनस कॉस 2h का होल स्क्वायर। ओवरऑल हमारा क्या जाएगा 0। एंड 5 2 में भी इसी तरह जेड कॉमा 0 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 cos 2z ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर, देन 2 cos 2z माइनस 2 ब्रैकेट में 1 मान अपॉन में के ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर जेड। By Milne-Thomson method, we have 1 plus I f of z equal to f of z equal to integration of phi 1 z comma 0 plus I phi 2 z comma 0 ब्रैकेट क्लोज dz plus c एंड इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 माइनस आई कॉस ए स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई कॉट जेड प्लस सी, देन एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन में 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। सो ओवरऑल हो जाएगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस बी। नाउ we are in the second last question number 17. So that the function f of z is equal to under root mod of x by is not analytic at the origin, although the Cauchy-Riemann equations are satisfied at that point. Solution हो जाएगा इसका, let f of z is equal to u x कॉमा बाई प्लस आई भी x कॉमा बाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स बाई, सो दैट यू एक्स कॉमा बाई इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स बाई एंड भी ब्रैकेट में एक्स कॉमा बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। एट द ओरिजिन वी हैव, ओरिजिन में क्या है हमारे पास डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, यू एक्स कॉमा बाई हो जाएगा माइनस यू 0 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन में है अपॉन एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन में कुछ भी रहे 0 ही आएगा। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट बाई टेंस टू 0 यू 0 कॉमा बाई माइनस यू 0 कॉमा 0 अपॉन बाई एस टी, जिसमें भी हमारा क्या जाएगा 0 आ जाएगा। एंड डेल वी अपॉन में डेल एक्स कर लेंगे। अभी इसके बाद अभी हम डेल यू फाइंड कर रहे थे, अब डेल वी पता करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कर लेंगे, 0 माइनस 0 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसमें भी 0। डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे तो इसमें भी हमारा 0 हो जाएगा। हेंस द कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई हो जाएंगी एट द ओरिजिन में। एंड नाउ एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन में जेड हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मॉड ऑफ एंड अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स बाई माइनस 0 हो जाएगा इक्वल टू अपॉन में एक्स प्लस आई बाई हो जाएगा। लेटिंग जेड टेंस टू 0 लॉन्ग बाई इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। वी गेट क्या प्राप्त करेंगे हम एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट मॉड ऑफ एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 प्लस आई एम हो जाएगा। देन फाइनल स्टेप में हमारा अंडर रूट मॉड ऑफ एम अपॉन में 1 प्लस आई एम हो जाएगा। क्लियरली दिस लिमिट इज नॉट यूनिक सिंस इट डिपेंड्स ऑन एम, ये यूनिक नहीं है, एम पे डिपेंड करेगी। हेंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट एंड सो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिकल, एफ ऑफ जेड एनालिटिकल नहीं होगा एट जेड इक्वल टू 0। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 which is saying so that the function f of z is equal to e की पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4। ये इसमें दो क्वेश्चन मैंने भी लिफ्ट कर दिए हैं लास्ट के कुछ थ्योरम थी, जैसे एबल्स थ्योरम है
जो कि मैं रियल एनालिसिस के सब्जेक्ट में कवर कर दूंगा, या फिर उसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, और एक रीसल मास करके थी थ्योरम, उस पर है। तो ओवरऑल 18 क्वेश्चन से आ जाएंगे, इसके ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम में आने के लिए। सो मैंने उसको लिफ्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन अबाउट कॉची-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। चलिए इसको देखते हैं। हियर एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ई पावर माइनस ब्रैकेट में 1 एक्स प्लस आई बाई का की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई बाई ऑलवेज। नीचे वाली लाइन में ई पावर माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस आई बाई की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। देन ई पावर माइनस 1/r की पावर 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में एक्स पावर 4 प्लस बाई पावर 4 माइनस में 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4 आई एक्स क्यूब बाई प्लस 4 आई एक्स बाई क्यूब। अब अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर आर पावर 8 वाला क्या है सीन। सो जो आर है वो एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर होगा, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुका है। ई की पावर माइनस 1/r की पावर 8 हो जाएगा। फिर नीचे एक्स की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। फिर ई की पावर 4 आई एक्स वाई हो जाएगा, इनटू में उसी ऊपर ही एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर पावर अपॉन में हो जाएगा आर पावर 2, देन नॉट 2 8, देन ई की पावर माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस बाई पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन में आर पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में जाएगा कॉस एक्स, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास कॉस 4xy, देन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे आर की पावर 8 प्लस आई साइन, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा कॉस 4x बाई यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन में 8 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एट द ओरिजिन में हो जाएगा वी हैव डेल यू अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू लिमिट टी एक्स टेंड टू 0 एंड यू एक्स कॉमा बाई एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 कॉमा 0 अपॉन एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस 4 माइनस 0 हो जाएगा, अपॉन में एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल में एक्स इंटू ई पावर में 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 देन 2x पावर 8 एज इट इज चलते रहेगा। लास्ट में यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2x पावर 7 हो जाएगा, प्लस एज इट इज चलती रहेगा, देन 1 अपॉन इन्फानाइट 0। सिमिलरली डेली ओपन में डेल वाई हो जाएगा, लिमिट बाई टेंस टू 0 यू 0 कॉमा वाई कर लेंगे, जिसमें हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेल भी अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स टेंस टू 0 भी एक्स कॉमा 0 माइनस भी 0 कॉमा 0 अपॉन एक्स, इसमें भी 0 मिल जाएगा, एंड डेल भी अपॉन में डेल वाई इक्वल टू लिमिट बाई टेंस टू 0 0 माइनस 0 ये 0 हो गया, हैंस कॉची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर देगा। एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिकल एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट जेड टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एंड एक्स एक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस जेड की पावर माइनस 4
let z tends to 0 along the path z is equal to r e power I phi upon 4 limit z tends to 0 f of z is equal to limit r tends to 0 x ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे माइनस आर की पावर पे -4 e पावर माइनस आई आर इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास लिमिट एक्स आर टेंस टू 0 एक्स आर की पावर -4 हो जाएगा लिमिट आर टेंस टू 0 एक्स यहाँ पे और अपन आर पावर 4 हो जाएगा ई पावर इन्फानाइट विच इज़ इन्फानाइट इट follows that limit f of z does not exist consequently f of z is not necessarily differentiable at z is equal to 0 therefore f of z is not analytic at z is equal to 0। यहाँ से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं और पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी क्लास कैसी लगी आप बताना ना भूलें इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर योर एग्ज़ाम। एंड यही है कि आप भी इसको सॉल्व करिए वन टाइम। एट द एंड थैंक यू फॉर स्टडिंग, बाकी सब आपको पता ही है। टिल देन जय हिंद। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कल होली है, सो एंजॉय द बेस्ट फेस्टिवल।